ताज़ा तरीन वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले। आंधी चली न बारिश बरसी, फिर भी बिजली का निजाम बैठ गया। कराची में बिजली के बहरान पर 11 घंटे बाद काबू पा लिया गया। मुतासरा इलाकों में बिजली बहाल हो गई। कई इलाकों से अब भी बिजली बंद होने की शिकायत। ट्रांसमिशन लाइन में खराबी की वजह से बिजली की फराहमी मुतासिर हुई। अंदरूनी सिंध तमाम शहरों को 16 घंटे बाद बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई। आंधी और तूफान के बाइस सखर में शिकारपुर रोड पर 11,000 केवी और खैरपुर में भी 2 मकामात पर बिजली के पोल गिर गए थे, जिससे बिजली का निजाम दरहम बरहम होकर रह गया था। सरगोधा के इलाके बागटावाला में आंधी से मकान की दीवार गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चे जाम बहक और 1 जख्मी हो गया। मुल्क भर में 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 74 अफराद जाम बहक। 3084 नए मरीज सामने आ गए। मुस्बत केसेस की शरह 4.96% रिकॉर्ड। 30 साल से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन का अमल जारी। पंजाब में कोरोना केसेस कम होने लगे। पहली बार 1000 से कम रिपोर्ट। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद के दौरे से कबल पिंडी में होली फैमिली अस्पताल में हंगामी बुनियादों पर सफाई और रंगो रोगन। पंजाब में लॉकडाउन की पाबंदियां 15 जून तक और सिंध में मजीद 2 हफ्ते बरकरार रहेंगी। सिंध में बाजार शाम 6 बजे, पंजाब में रात 8 बजे बंद हो जाएंगे। गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत ने तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे कल से खोलने का फैसला कर लिया। सऊदी अरब ने सख्त शराइत के साथ दुनिया भर से 60,000 अफराद को फरीज़ाए हज की इजाजत का फैसला कर लिया। 18 साल से कम और 60 साल से ज्यादा उम्र के अफराद हज्जाज़े मुक़द्दस नहीं जा सकेंगे। आज़मीन हज को सऊदी अरब में 3 दिन क़रंतीना करना होगा। सऊदी हुकूमत की आज़मीन हज के लिए कोरोना वैक्सीनेशन की शर्त। पाकिस्तान की सऊदी हुकूमत से चीनी वैक्सीन रजिस्टर्ड करने की दरखास्त। चीन के अलावा दीगर ममालिक की वैक्सीन फौरी लगवाना मुश्किल करार दे दिया। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिविल एविएशन ने मजीद 15 मुल्कों के शहरियों के लिए पाकिस्तान आने पर पाबंदी लगा दी। श्रीलंका, भारत, बांग्लादेश, जनूबी अफ्रीका और ईरान समेत 38 ममालिक शामिल। अफगान सरजमीन से एक बार फिर पाकिस्तान पर दहशतगर्दों का वार। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी चेकपोस्ट पर फायरिंग। पाक फौज का सिपाही उमर दराज शहीद। पाकिस्तान का भरपूर जवाब। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने गाजा में जंगबंदी की मुकम्मल पासदारी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों के फौरी इमदाद की जरूरत पर जोर। शिकारपुर में मारफानी कबीले के 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम। फायरिंग के तबादले में 5 अफराद जाँ बहक। नारोवाल में मुखालिफिन ने फायरिंग करके नौजवान को कत्ल कर दिया। ट्रैक्टर को भी आग लगा दी गई। मकतूल कुछ रोज कबल कत्ल के मुकदमे में जेल से रिहा हुआ था। इमरान खान मुल्क से बाहर चले जाएंगे। मुल्क को तबाही की जानिब ले जा रहे हैं। बढ़ते कदमों को ना रोका गया तो घर घर मुआशी बदहाली होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। लाहौर में लेबर टावर बनाया जाएगा। कॉमन डिफेंस लाहौर में महकमा लेबर की अराजी पर कैंप्स कायम करेगा। 30% मजदूरों के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। वजीर आला पंजाब का लाहौर में मेहनत कशों के लिए फ्लैट्स प्रोजेक्ट जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। लाहौर में जापानी थेरेपिस्ट ने जोड़ों और कमर दर्द के मरीज इस्तिफादा हासिल करने लगे। जापानी फिजियोथेरेपिस्ट का अबधाती आले और खास तकनीक से दिल की बंद शरियानें खोलने का दावा। एटलेटिको मैड्रिड ने स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा का टाइटल जीत लिया। 11वीं मर्तबा चैंपियन बनने का एहसास हासिल कर लिया। फाते टीम के मद्दाहों ने सड़कों पर जश्न मनाया। पीएसएल में शिरकत करने वाले खिलाड़ी कल कराची और लाहौर में बायो बबल का हिस्सा बन जाएंगे। दूसरा कोरोना टेस्ट भी किया जाएगा।
26 मई को अबुधाबी रवाना होंगे। और दरख्तों को काटने से बचाने की कहानी पर मबनी एनिमेटेड फिल्म है, वो मार्च में रिलीज की जाएगी।